नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे STV यानी सत्यमेव जयते टीवी चैनल में और मैं हूं डॉक्टर हरीश चंद्र लखिया। उत्तराखंड अब 25वें साल में प्रवेश कर जाएगा 9 नवंबर 2024 को। 25वें साल में प्रवेश यानी यदि हम भारतीय सभ्यता की बात करें, इसमें 25 साल में युवक हो जाता है, उसकी प्रवेश जीवन में प्रवेश कर जाता है आदमी। वो अलग बात है, 30 साल में करे 32 अलग बात है, लेकिन मान्यता हमारी यही है, यानी एक युवक हो चुका है वो राज्य। लेकिन उस राज्य के लोग यदि सड़क पे हैं कि हमें मूल निवास का मामला सुलझा दो, हमारा भू कानून सख्त ले आओ, और एक कई इस तमाम कालखंड से कह रहे हमारे राजधानी गैरसैंण ले जाओ, यदि नहीं हुआ है तो आखिर कौन दोषी है। और उत्तराखंड की जो भी सरकारें हों, उन्होंने हिमाचल की तरह या नॉर्थ ईस्ट की तरह ठीक ठाक सख्त कानून, हम ये नहीं कह रहे कि किसी को आने ही मत दो, लेकिन ऐसा कानून तो आना चाहिए था कि गाँव की ज़मीन बस्ती नहीं ला पाए, और ये बिल्कुल पंगु, लाचार और बिना बुद्धि के, जिनको मैं कहूँगा ऐसे राजनेता हैं जब उत्तराखंड में हैं, तो आखिर लोगों को सड़क पे आना पड़ रहा है। अभी हाल में ऋषिकेश में एक रैली हुई, उससे पहले गैरसैंण में हुई, उससे पहले देहरादून में हुई थी, और लगातार रैलियाँ हो रही हैं। आखिर लोग क्यों सड़कों पर आने पर विवश हैं? जी हाँ, इसी मुद्दे पर मैं बात करूँगा, लेकिन जब तक मैं आगे बढ़ूँ, आपसे अनुरोध है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए, यानी STV को, सत्यमेव जयते चैनल को, और हिमालय लोग को भी दीजिएगा। तो बात करते हैं उत्तराखंड की। उत्तराखंड राज्य बने 24 साल हो जाएंगे, 25 साल में प्रवेश हो जाएगा 9 नवंबर 2024 को। जिस दिन ये बिल पास हो रहा था उस दिन मैं पार्लियामेंट में था। मुझे याद है कि वो कैसे हम लोग कितने उत्साहित थे, क्या सपने देख रहे थे कि उत्तराखंड के दिन फिर पलायन रुकेगा, रोजगार मिलेगा, खुशहाली आएगी, सड़कें बनेगी, बहुत कुछ हुआ। बहुत कुछ हुआ भी, मैं बिल्कुल निराश नहीं हूँ, काफ़ी कुछ हुआ है। जिस सरकार का बजट 10 साल पहले 30 लाख के आसपास था, अब वो 70, जिस सरकार का पिछले 10 साल पहले 14-15 की बात कर रहा हूँ 30,000 करोड़ था, अब वो 70,000 करोड़ तक हो गया। यानी काम हो रहा है, लोग आ रहे हैं, पैसा भी आ रहा है, सब कुछ ठीक है, दिख भी रहा है। लेकिन जिनके लिए ये हो रहा है वो लोग कहाँ हैं? वो लोग तो फिर सड़कों में धक्के खा रहे हैं। यानी अब भी आंदोलन करें, लोग पलायन अब भी हो रहा, चाहे वो स्टेट के भीतर हो या बाहर हो रहा। लोगों की एक मांग है कि ऐसा कानून तो लाओ कि हमारे गांव की ज़मीन बचे। साफ तौर पर लोग, जो बाहर के लोग सोचते हैं कि उत्तराखंड के लोग विरोध करते हैं, बाहर खुद रहते हैं, नहीं, लोग विरोध सिर्फ उसका करें कि गाँव की ज़मीन बचा दो। मैं लगातार अपनी वीडियो में कहता रहा हूँ कि गाँव की ज़मीन बचा दो। दिल्ली में भी तो लाल डोरा था गाँव के लोगों की ज़मीन बचाने के लिए। और यदि मैं साफ कह दें कि यदि उत्तराखंड का पूरी हिमालय बेल्ट के गांव नहीं बचेंगे, शहर जंगल नहीं बचेंगे, तो पूरी नदियां भी खत्म होंगी, सरस्वती हो जाएंगी, गंगा यमुना शीतला जाके तीस्ता तक की, ब्रह्मपुत्र सब, और गंगा यमुना के लहलहाते जो मैदान हैं वे फिर रेगिस्तान में बदल जाएंगे। इसलिए वो कानून की बात हो रही है। वहाँ पे ठगों ने, वहाँ के दलाल उत्तराखंड के लोग हैं, उन्होंने ये काम कर रहे हैं कि जमीन गरीब आदमी से। वास्तव में उत्तराखंड में जो भूमि का मामला है, उसका मामला जब 12.5 एकड़ जमीन किसी भी खरीदने की अनुमति त्रिवेंद्र रावत ने दी, तो उसके पीछे एक फ़ोन की बात थी। दिल्ली से एक फ़ोन जाता है त्रिवेंद्र रावत को कि ज़मीन का आपने जो एक्ट है, इसको सरल, इसके दंत विहीन करो, यानी हल्का करो, लोग खरीदेंगे। और फिर उसमें कुछ धन्ना सेठों को ज़मीन खरीदी, चाहे वे जल विद्युत परियोजना के नाम हो, चाहे सौर ऊर्जा के नाम हो, या दूसरे पे खूब ज़मीन को वहाँ लूटपाट हुई। कुछ लोग तो खरीद, लेकिन बड़े बड़े पहाड़ के पहाड़ खरीद लिए गए। वो कहाँ के धरना सेठ थे? और एक फ़ोन किसका गया था? कुछ नेता का गया था। यदि आप थोड़ा सोचेंगे तो आपको नाम मिल जाएगा। और अभी भी लिख के लीजिए, जब तक उस नेता का फ़ोन नहीं जाएगा, धामी सरकार कुछ नहीं करेगी। धामी सरकार कहती रहे कि हमें कोई कुमार, सुभाष कुमार है, कोई पता नहीं जो, उसके नाम, उनके नाम पे एक कमेटी बनाए। फिर राधा रतूड़ी जो चीफ सेक्रेटरी, उनकी कमेटी बनाई, उनको कमेटी की सिफारिशों को देख रहे वगैरह वगैरह। हम फिर एक सज्जन कल कह रहे थे कि उसका सुबोध उनियाल है, संभवतः कोई मंत्री हैं, वो कह रहे थे कि हम ये करेंगे, बहुत अच्छा है, लोगों की जन भागता होनी चाहिए। जैसे टिहरी में गाँव वालों ने शपथ ले ली, हम नहीं बेचेंगे। अरे लोग तो करेंगे भाई, तुम क्या करोगे? हिमाचल सरकार ने कैसे कर दी? इसका मतलब तो ये लॉलीपॉप दे रहे हैं, कुछ नहीं करेंगे। ये जो सज्जन बोल रहे थे, आप देख रहे होंगे सुबोध उनियाल का बयान। सुबोध उनियाल को बोलना चाहिए था, हम
करेंगे, कानून लाएंगे सख्त नहीं। उनकी भाषा देखिए पोल और लॉलीपॉप है। सीधी तौर पर है कि दिल्ली के भारतीय जनता पार्टी के कुछ बड़े नेता हैं, उनका फ़ोन जब जाएगा तभी धामी कुछ कर पाएंगे, अन्यथा धामी लॉलीपॉप देंगे, लॉलीपॉप देंगे, लॉलीपॉप देंगे, इसके अलावा कुछ नहीं होने वाला है। दिल्ली का फ़ोन कराने की ज़रूरत है। और मैं साफ कह दूं कि उत्तराखंड के लोग किसी भी ज़मीन के ऐसे खिलाफ नहीं कि कोई बसे नहीं। आप नैनीताल बसिए, देहरादून बसिए, आप कोटद्वार बसिए, आप उधम सिंह नगर बसिए, कोई विरोध नहीं है। आप शहरों में बसिए, लेकिन सवाल सिर्फ गांव की ज़मीन का है। यदि गांव में ही ज़मीन नहीं रहेगी, जंगल नहीं बचेंगे, नदियां नहीं बचेंगी। मैं पूरे हिमालय बेल्ट में भी देखेंगे आप, हिमाचल हो, जम्मू कश्मीर हो, आगे नॉर्थ ईस्ट हो, तो पूरे हिमालय बेल्ट के ख़त्म हो जाएंगे, ग्लेशियर पिघल जाएंगे। और फिर एक दिन ये नदियाँ भी, जो गंगा यमुना, चाहे सतलुज हो, आगे तीस्ता हो, ब्रह्मपुत्र हो, सब सरस्वती हो जाएंगी। और ये जो गंगा यमुना या आगे के जो भी मैदान हैं, खेतों से लहलाते हुए रेगिस्तान में बदल जाएंगे। फिर क्या करोगे? मर जाओगे। दिल्ली में भी तो लाल डोरा की गांव की ज़मीन बचाने की, आखिर उत्तराखंड में क्यों ऐसा नहीं हो रहा? हिमाचल में तो खेती की ज़मीन को सिर्फ खेती कृषि के लिए ही योग्य भूमि को वही खरीद सकता है जिसके बाद खेती की ज़मीन है। उत्तराखंड में ऐसे क्यों कर दिया? एक एक से नाम है, बहुत सी वीडियो मैंने बनाई है। और ये मान के चलिए कि उत्तराखंड की सरकार कुछ नहीं करने जा रही, हिम्मत ही नहीं इनकी। ये कर पाएंगे क्या? लोग सड़कों पे हैं। अभी ऋषिकेश में आए, उससे पहले गैरसैंण में थे, उससे पहले कभी बागेश्वर में, भू कानून, इसके अलावा मूल निवास, सब कुछ तो इन्होंने कुछ भी नहीं किया। और कहते हैं 24 साल इस राज्य को होने वाले हैं। आखिर क्या इन्हीं के लिए लोगों ने, चाहे वो कल ये जो 2 अक्टूबर में हुआ था मुजफ्फरनगर कांड हो, या मसूरी, खटीमा और भी जो कांड हुए थे, क्या वो लोग शहीदों को भूल जाएंगे? सोचने की बात है कि जब तक पहाड़ का नेतृत्व इन लोगों के हाथ में रहेगा तब तक कुछ नहीं होगा। उत्तराखंड में मामला भूमि का गड़बड़ रहा है। एनडी तिवारी आए तो उन्होंने 500 स्क्वायर मीटर तक गांव की ज़मीन किसी के लिए भी आवश्यक क्षेत्र के लिए इस्तेमाल के लिए खरीदने की अनुमति दे दी। खंडूरी जी आए, भुवनचंद खंडूरी, तो उन्होंने इसको आधा कर दिया, 250 स्क्वायर मीटर। लेकिन जब त्रिवेंद्र सिंह रावत आए तो उन्होंने 12.5 एकड़ तक की भूमि किसी को भी खरीदने की अनुमति दे दी, और उसका खरीदते ही लैंड यूज भी बदल गया था उसका, ये कर दिया। और इससे बंदर बांट हो गई, और इसमें उत्तराखंड के लोग शामिल हैं। तो अंत में उत्तराखंड के शहीदों को, आंदोलनकारियों को स्मरण करते हुए मैं यही उम्मीद करूंगा कि वहाँ सख्त कानून आएगा, मूल निवास का मामला भी सुलझेगा। मूल निवास का मामला मेरा यही है कि भारत के तो सभी मूल निवासी है, सरकार भी कहे, अम्बेडकर ने भी संविधान में यही कहा कि सभी मूल निवासी, लेकिन सरकार ने कहा कि 1950 तक जो जिस राज्य के भीतर रह रहा वो वहाँ का मूल निवासी है। उतने भर की बात है। वीडियो कैसे लगी कमेंट में से लगी। आऊँगा जल्दी ही नई स्टोरी के साथ, तब तक नमस्कार। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।